हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। हु वाज द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे इंग्लैंड के किंग या क्वीन कौन थे। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकेंड है क्वीन विक्टोरिया, थर्ड है किंग जॉर्ज फिफ्थ, अगला है एलिजाबेथ सेकेंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन वो हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, और ये है एडी में। तो दो टर्म होती हैं, एडी और बीसी, और ये डिसाइड होती हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद होता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और इससे पहले होता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ है, उन्होंने चार्टर पे साइन किया, और चार्टर पे जिस चार्टर पे उन्होंने साइन किया उसमें कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इस जो चार्टर थी उसकी ड्यूरेशन थी 15 साल, 15 ईयर। तो ये इन्होंने ईस्ट में व्यापार करने की मेनली परमिशन दी थी। तो ईस्ट कैसे डिसाइड होता है? ईस्ट डिसाइड होता था केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप के जो ईस्ट में इंडियन ओशन शुरू होता है, इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, वो है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में इन्होंने ट्रेड करने की परमिशन दी थी। तो ये केप ऑफ गुड होप है, ये अफ्रीका का सबसे सदर्न पार्ट है, और इसकी खोज की थी 1488 में, और खोज करने वाले थे बार्थोलोमे डियास, और ये थे पुर्तगीज। अब ये खोज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम देखते हैं हिस्ट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है 1453, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे है कॉन्स्टेंटिनोपल, मेडिटेरियन ओशन और ब्लैक सी के बीच में। आज के डेट में इसको इस्तांबुल बोलते हैं। तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो ओटोमन तुर्क थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो जब इन्होंने अधिकार किया तो यहाँ से जाने वाला सिल्क रूट भी इनके अंडर में आ गया, और मेडिटेरियन से ब्लैक सी में जाने वाला व्यापार भी इनके अंडर में आ गया। तो ये जो यूरोपियन पावर थी, ये यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर थे, वो हो गए खत्म। तो इन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए डिस्कवरीज करना शुरू किया, और डिस्कवरी में सबसे आगे थे पुर्तगीज और स्पेनिश। तो ये पुर्तगीज ही थे, बार्थोलोमे डियास। इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के चारों तरफ चक्कर लगाया, और उसी में इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो ये ब्रिटिशर्स थे, ये मेनली इंडिया में आए थे, और वो इंडिया में आने का इनका रीजन था कॉटन का इंपोर्ट करना, सिल्क का इंपोर्ट करना, इंडिगो, डाइस, शुगर, साल्ट, स्पाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट थी। साल पेट्रे, ये एक्सप्लोसिव होते थे जो गन्स में यूज होते थे। टी, स्लेव ये मेनली अफ्रीका से लेके जाते थे, और ओपियम मतलब अफीम, इसको भी ये इंपोर्ट करते थे। तो एक शॉर्ट वीडियो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।